अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू लैबास मेहंदी क्लासेस। कैसे हो आप सभी। आज है हमारी यूट्यूब क्लासेस का डे 3। अगर आपने डे 1 और डे 2 की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियोस आप अच्छे से चेक कर लो, क्योंकि जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा हमने उन क्लासेस के अंदर बहुत अच्छे से कवर किया है। जो चीजें हमने डे 1 और डे 2 में सीखी है वही चीजों का यूज करके आज हम डे 3 का कॉन्सेप्ट जो है वो कवर करने वाले हैं। डे 3 पर आज हम ग्रिड डिजाइन सीखने वाले हैं। उससे पहले अगर आपको प्रॉपर तरीके से लाइंस बनाना नहीं आता, वाइंस बनाना नहीं आता, डॉट्स बनाने नहीं आते, ठीक है, अगर आपको प्रॉपर तरीके से स्पाइरल ड्रॉ करने नहीं आते, तो वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी हमारा डे 1 और डे 2 की क्लास। अगर आपको प्रॉपर तरीके से लाइंस बनाना आ रहा है, परफेक्ट आपकी एयर लाइंस जो है वो बन रही है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारी जो एयर लाइंस होती हैं उसको हल्का सा हम उठा के बनाते हैं इस तरीके से, और सारी की सारी एयरलाइंस के बीच में अगर आपका गैप सेम आ रहा है तो इट मीन्स आपकी एयरलाइंस जो है वो परफेक्ट बन रही है। सेकेंड चीज मैंने आपको बताया था कि हमारी जो लाइंस होती हैं उनके बीच का जो गैप है वो हमारा सेम होना चाहिए, और हमें हर डायरेक्शन में हमारी लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। तो दो डायरेक्शन होती हैं जिसको हम क्रॉस डायरेक्शन भी बोलते हैं। अब ये जो क्रॉस डायरेक्शन है इसमें हम ग्रिड डिजाइन बनाते हैं। ग्रिड डिजाइन का मतलब होता है जाल वाले डिजाइन, जिसमें कि हम चेक्स बनाते हैं। आपने चेक्स देखा होगा जो कि जिसमें हम चेक होता है ना, वो जिसमें एक एक बॉक्स ब्लैक होता है, एक बॉक्स व्हाइट होता है, वो वाले। तो वो जो चेक्स हम बनाते हैं वो क्रॉस फॉर्म में हम बनाते हैं। तो उसी तरीके से हम ये स्क्वायर बॉक्सेस बना के आज ग्रिड डिजाइन हम करने वाले हैं। आपने भी जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे ग्रिड डिजाइन की, तो आपने पहले स्क्वायर बॉक्सेस इसी तरीके से बनाने हैं, जो कि जिनकी सारी साइड्स आपकी सेम होनी चाहिए। 5x5 या 4x4 का आप स्क्वायर बॉक्सेस बना सकते हो और उसमें आप ग्रिड डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारी डिजाइनर लाइंस के साथ। तो जो हमारी डिजाइनर लाइंस होती हैं वो हम इस तरीके से बनाते हैं, सी शेप में, सी फॉर कैट, इस तरीके से। एक हमारी डिजाइनर लाइन होती है, इसको अगर मैं बड़े फॉर्म में आपको दिखाऊं तो ये ऐसी है। इसको ही अगर हम छोटा करके बनाएंगे तो ये इस तरीके से बनेगी। तो नॉर्मली जो हमारा ग्रिड होता है वो होता है क्रॉस लाइंस में। तो पहले मैं नॉर्मल ग्रिड बना रही हूँ, फिर मैं इन लाइंस के साथ ग्रिड डिजाइन आपको बना के दिखाऊंगी। अब जो आप ग्रिड बना रहे हो उसमें हर लाइन के बीच का जो गैप है वो इक्वल आना चाहिए। सेकेंड चीज, हमारी जो लाइन है वो एयर लाइन आपकी होनी चाहिए परफेक्टली। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एयर लाइन बना रही हूँ और कोशिश करो कि हर लाइन के बीच का गैप आपका इक्वल आए। अब इधर वाली साइड से सबसे फर्स्ट हमने लाइन बनाई। अब सेकंड लाइन हमने कैसी बनानी है, इसका बीच का जो गैप जितना है उतनी ही हमें सेकंड लाइन के बीच का गैप लेना है दूसरे एंगल पर, इस तरीके से। आपके चेक्स के अंदर प्रॉपर स्क्वायर बॉक्सेस बनने चाहिए। स्क्वायर बॉक्सेस वो होते हैं जिसकी सारी साइड सेम होती है। इस तरीके से हम बनाते हैं चेक्स। अब ये जो चेक्स हैं ये तो नॉर्मल चेक्स हो गए, इसके साथ साथ हम इन लाइंस के साथ भी चेक्स बनाते हैं। तो इन लाइन के चेक्स किस तरीके से होंगे, तो उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स लेने होते हैं। तो अगर आप ऐसे स्ट्रेट में ले पा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं ले पा रहे हो तो उसके लिए आप हल्की हल्की सी रफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। हर लाइन के बीच का गैप आपका इक्वल होना चाहिए। पहले हम ये रफ लाइन बनाएंगे, देन इसके ऊपर हम स्टार्ट करेंगे ये डिजाइनर लाइंस बनाना। ठीक है,
अगर आपकी ये लाइंस परफेक्ट नहीं बन रही है तो पहले आप इसको सिंगल सिंगल प्रैक्टिस करो, मेरे हैंड की मूवमेंट को चेक करो किस तरीके से मैं बना रही हूँ, फिर ध्यान से देख के फिर बनाना स्टार्ट करो। ठीक है। डिजाइन का जब तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तब तक चीजें आपकी ठीक नहीं बनेंगी। तो पहले ध्यान से समझो, सीखो, फिर बनाओ। मैं बता रही हूँ और आप बना रहे हो, इस तरीके से नहीं हो पाएगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद आप बनाना शुरू करो। ठीक है। अब दूसरी साइड से जहां जहां लाइंस बन रही है सिर्फ वहीं पर हम ड्रॉ करेंगे, किसी भी डिजाइन के ऊपर दोबारा दोबारा से नहीं बनाना है, नहीं तो वो मैसी लगेगा। अब जो हमने पहले तो आप बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसको कंप्लीट करो। ठीक है। आराम आराम से धीरे धीरे फिनिशिंग के साथ बनाने की कोशिश करो। फिनिशिंग लाने के लिए आप ऑर्गेनिक मेहंदी कोन्स का यूज कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं आती तो वो आप बनाना सीख सकते हैं। उसके लिए हमारी मिक्सोलॉजी क्लासेस भी अवेलेबल होती हैं। अगर किसी को भी कोई भी इंटरेस्टेड है, अफोर्डेबल प्राइस में मिक्सोलॉजी क्लासेस भी अवेलेबल है। ओके, मैंने आपको ड्रॉप्स के बंचेस बनाना सिखाए थे, 3 बंचेस इस तरीके से। पहले हम 2 ड्रॉप्स इस तरीके से बनाते हैं, देन थर्ड हम इस तरीके से अरेंज करते हैं। तो ये 3 ड्रॉप्स का बंच हम ऐड कर सकते हैं हमारे ये ग्रिड डिजाइन के अंदर। तो इसको अरेंज करेंगे इस तरीके से। डायरेक्शन जो है आपका वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक ड्रॉप आपने दूसरे एंगल पे बनानी है, दूसरी साइड बनानी है, एक दूसरी साइड बनानी है, और सेंटर में आपने एक ड्रॉप अरेंज करनी है। जो आपके हाफ बॉक्सेस हैं वहां पर भी अच्छे से जितना आ रहा है उतना आप अरेंज करो। ठीक है। इसी तरीके से स्क्वायर बॉक्सेस बना के आपने प्रैक्टिस करनी है। देन एक और हम इसी के जैसी बना रहे हैं जिसके अंदर हम वाइन्स को एडजस्ट करेंगे। अभी वाइन्स को एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वाइन्स की हमारी जो टिप होती है हमें वो भी परफेक्ट तरीके से बनानी होती है। तो आपने जब आप वाइन्स के लिए बनाएंगे ये बॉक्सेस के बीच में गैप थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ही रखो। ठीक है। सबसे पहले ये सी वाली लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं।
डेली बहुत सारी न्यू नॉलेज मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में मुझे बताओ कि आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, क्योंकि सभी के कमेंट्स में पढ़ती हूँ। कैसी आपकी प्रैक्टिस चल रही है, कैसी आपको क्लासेस लग रही है, क्लासेस में आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, क्या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है। और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आपका वर्क जो है वो मेंशन कर सकते हो स्टोरी पे, ताकि वो मैं देखूँ। और नेक्स्ट डे 4 में आपने क्या नए टॉपिक सीखने, क्योंकि हम चीज़ें बेसिक से शुरू कर रहे हैं लेकिन आगे और भी एडवांस चीज़ें आने वाली हैं, तो सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह हम कवर करेंगे क्लासेस में। अब दूसरी साइड पर जहाँ जहाँ लाइंस हैं सिर्फ वहीं वहीं हम बनाएंगे। अब इसके अंदर हम वाइन्स ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट वाइन जो है आपकी वो इधर वाली साइड जाएगी, सेकंड वाइन आपकी इधर वाली साइड जाएगी, और थर्ड में आप स्ट्रेट। तो जहाँ पर जितनी वाइन्स आपकी अरेंज हो रही है उतनी ही आपने अरेंज करनी है, बॉक्सेस को खाली आपने नहीं छोड़ना है। वाइन्स बनाते टाइम आप प्रेशर पॉइंट का ध्यान रखिए, बस परफेक्टली आपका ड्रॉ हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था किस तरीके से प्रेशर आपने रखना है, वही चीज़ आपने फॉलो करनी है। ठीक है, हल्की सी लाइन, देन प्रेशर 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 प्रेशर, और फिर सरफेस से टच करके आप इजीली वाइन्स बना सकते हो। अगर आपने सिंगल वाइन्स की प्रैक्टिस की होगी तब आपकी परफेक्ट बनेगी। फिर उसके बाद आप अगर 3 वाइन्स के बंच की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये वाला ग्रिड जो है वो परफेक्ट बनेगा। हमारी पेड मेहंदी क्लासेस भी अवेलेबल हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। अगर आपको यूट्यूब पे अच्छे से समझ में आ रहा है और आपको और अच्छे से बहुत फिनिशिंग के साथ, जिस तरीके से हमारी फिनिशिंग है, कैसे फिनिशिंग इम्प्रूव करनी है, स्पीड बढ़ानी है, ब्राइडल डिज़ाइनिंग्स कैसे लगानी है, ये सारी चीज़ें सीखनी है, एडवांस दुबई, खफीफ, फ्लोरल डिज़ाइंस, एडवांस में सारी चीज़ें सीखनी है, तो आप हमारी क्लासेस, पेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि नॉलेज बहुत सारा होता है और पेड क्लासेस में बहुत सारा नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाता है। कोशिश यही है कि यहाँ पर भी हम आपको बहुत सारा नॉलेज प्रोवाइड करें ताकि आप आगे ग्रो कर पाएँ। कई सारे हमारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हैं कि मैम खफीफ डिज़ाइनिंग सिखाइए, दुबई डिज़ाइनिंग सिखाइए, तो वो चीज़ें भी हम आगे सिखाएंगे। जिस हिसाब से कोर्सेज हमारा डे बाय डे आगे आता जाएगा तो आगे सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको मिलेगी।
अब वापस से हम फर्स्ट ग्रिड के अंदर आ रहे हैं। तो फर्स्ट ग्रिड के अंदर जो आपके बॉक्सेस बने हैं उसमें बहुत ही सिंपल सा हमने काम करना है, चारों कॉर्नर्स पर डॉट्स अरेंज करनी है। जब तक आपका डे 1 का वर्क अच्छे से कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप डे 2 पर नहीं आए। डे 1 को रिपीट करते करते आपने बहुत अच्छे से देखना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और अगर आप जल्दी जल्दी चीज़ें करोगे तो फिर इम्प्रूवमेंट आपकी उतनी नहीं होगी जितना आपको चाहिए। चारों डॉट्स आपस में आपने इस तरीके से बनानी है कि आपस में आपकी हल्के हल्के से टच हो जाए। कॉर्नर्स पर भी ध्यान देना है और प्रॉपर तरीके से आपने कॉर्नर्स भी फिल करने हैं। अब आते हैं ग्रिड नंबर 3 पे। तो प्रॉपर एयर लाइन से आपने ग्रिड्स के बॉक्सेस बनाने। अगर आपके बॉक्सेस परफेक्ट नहीं होंगे तब आपके ग्रिड्स भी परफेक्ट नहीं नजर आएंगे। तो आपने बॉक्सेस को भी परफेक्ट करने पर ध्यान देना है। पहले क्रॉस में हमने सेम गैप के साथ एयर लाइन बनानी है। बहुत ज़्यादा उठा के आपने लाइंस नहीं बनानी है, कई बार ज़्यादा उठाने से आपकी लाइंस जो है वो ब्रेक हो जाती है। क्योंकि मेरी ऑर्गेनिक कोन है इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर आप मार्केट कोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने बनाना है ऐसे शेप, इस तरीके से। ठीक है, जैसे अभी हमने डॉट्स बनाई थी उस तरीके से ही हमने ये बनाना है। चारों कॉर्नर्स पर आपने इस तरीके से ये शेप्स अरेंज करने हैं और एक बॉक्स के अंदर आपके 4 ड्रॉप के शेप्स जो है वो अरेंज होंगे।
तो इसीलिए बॉक्स का जो साइज है वो आप थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, बहुत ज़्यादा स्क्वायर बॉक्सेस आपने छोटे नहीं बनाने। और इस तरीके से ये अरेंज आपस में टच नहीं होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने कॉर्नर से बनाना स्टार्ट किया है वहां पर हम एक हैवी डॉट रखेंगे। पतली सी आपने डॉट नहीं रखनी है, इतनी बड़ी डॉट रखनी है कि अच्छे से ये सेंटर पॉइंट इसका हाइड हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट ग्रिड हम बनाएंगे, तो बॉक्सेस का आपने ध्यान रखना है। अगर आपकी लाइन कहीं से ब्रेक होती है तो आप हल्के प्रेशर से उसको वहीं से कनेक्ट कीजिए। गैप का आपने ध्यान रखना है कि आपकी हर लाइंस के बीच में ऑलमोस्ट सेम गैप आपका आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम अरेंज करेंगे हमारी ड्रॉप्स। जैसे हमने ड्रॉप के शेप्स बनाए हैं वैसे ही हम हैवी ड्रॉप्स इसमें अरेंज करेंगे। ऐसे आपके एक बॉक्स के अंदर 4 ड्रॉप्स अरेंज होंगी। किसी भी साइड से आप इसके अंदर ड्रॉप्स को ऐड कर सकते हैं। बस कोशिश करो कि आपकी सारी ड्रॉप्स अच्छे से अरेंज हो जाएं।
सेंटर में आप इसके भी डॉट रखेंगे, इससे इसका लुक और इनहेंस हो जाता है और जो भी आपके सेंटर आगे पीछे हुए हैं वो भी आपके हाइड हो जाएंगे, तो एक प्रॉपर यूनिक लुक आपका निकल के आएगा। क्लियर है? आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट बॉक्स हमने वापस से बनाना है एयरलाइन में ही। यहाँ पर हम हर लाइन के ऊपर एक वाइन बनाने वाले हैं, जिसको सेंटर से हम ज्यादा बोल्ड करते हैं और कॉर्नर हम पतले रखते हैं। पहले हल्का सा हल्की लाइन, फिर प्रेशर देंगे और फिर वापस से हल्की लाइन बनाएंगे। सेंटर में ज्यादा प्रेशर आपने देना है। हल्की लाइन फिर हल्का प्रेशर। वाइन्स में हम जैसे बनाते हैं, पहले लाइन बनाते हैं, फिर प्रेशर देते हैं और फिर वापस से लाइन बना देते हैं। सेम वही चीज हमने इसमें भी करनी है। आई होप आपको क्लासेस में मजा आ रहा होगा, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और आगे क्या सीखना है डे 4 में वो भी सजेस्ट करो। अगर आपने डे 1 और डे 2 की वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आपको वाइन्स बनाने आ जाएंगे। अगर अभी भी वाइन्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो वाइन्स की अच्छे से आप प्रैक्टिस करो, पहले सिंगल सिंगल, फिर उसके बाद आप ये वाले डिजाइन पर आओ, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है आपका। अब यहाँ पर कॉर्नर्स भी आपने अच्छे से अरेंज करने हैं। इसके बाद इसको और इनहेंस करने के लिए हम ऐसे एक एक लाइन इसके अंदर रखते हैं, डॉट और एक लाइन 4 कॉर्नर्स पे क्रॉस में हम ऐड करते हैं।
बारीक सी आपने डॉट लेनी है और बारीक सी ही आपने लाइन बनानी है। इसके अंदर आपने इस लाइन को और डॉट को आपस में मर्ज नहीं करना है वाइन्स के साथ। तो ये हो गया हमारा ग्रिड डिजाइन कंप्लीट। कॉर्नर्स भी आप अच्छे से देखो और फिल करो। तो आज डे 3 हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट डे 4 की क्लास में मैं थोड़े से और ग्रिड डिजाइन आपको सिखाने वाली हूँ। साथ ही साथ कुछ एडवांस ग्रिड्स हम सीखेंगे, एडवांस ग्रिड्स जो कि आप आपकी एडवांस डिजाइनिंग में यूज कर सकते हो। तो वेट करो डे 4 का। बाकी जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं वो सभी कमेंट्स में जरूर बताना और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो मेरी वीडियोस, ताकि उन लोगों को भी इन वीडियोस से हेल्प मिले। तो बाय एवरीवन, अल्लाह हाफिज।